हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ। गणित के इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बोर्ड स्पेशल टारगेट 80/80 की हम तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं दोस्तों। यहीं से आपके बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शोभित कुमार और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। पहला प्रश्न हम 2023 का ले रहे हैं दोस्तों। द्विघात समीकरण 4x² - 12x - 9 = 0 की मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। जब भी दोस्तों प्रश्न आए मूलों की प्रकृति का, तो हमें तीन चीजें दिमाग में रखनी है। एक चीज तो ये कि अगर b² - 4ac का मान ग्रेटर देन 0 है, यानी धनात्मक संख्या आ जाए इसका मान, तो हमेशा मूलों की प्रकृति जो होगी एक तो वास्तविक, साथ में ही दोस्तों हम भिन्न भिन्न होगी। इसके साथ साथ अगर b² - 4ac का मान बराबर 0 आ जाए, तो फिर दोस्तों हम बोलेंगे कि मूल जो है वो एक तो वास्तविक है तथा दोनों के दोनों मूल जो है वो दोस्तों समान होंगे, यानी कि बराबर होंगे। तीसरा जो बच गया कि b² - 4ac का मान लेस देन अगर 0 आ जाता है, तो दोस्तों दोनों के दोनों मूल काल्पनिक होंगे। इसको हम दूसरे तरीके से अगर कहें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि दोस्तों a b c के मान कहाँ से निकालोगे, कहाँ से लेकर आओगे। तो ध्यान रखना है कि कोई भी द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 रूप का होता है। x² का जो गुणक होगा उसको a बोलते हैं, x के जो पास में होगा उसको b, और जो बिना x वाला होगा उसको c बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए x² का जो पास में लिखा होता है उसको a कहते हैं। यहाँ पर a की जगह 4 है तो a बराबर हम 4 बोलेंगे। x के जो पास में लिखा होता है उसको b कहते हैं। निशान के साथ में देखोगे दोस्तों, यहाँ माइनस है तो b बराबर -12 बोलेंगे। बिना x वाला जो होता है उसको हम c कहते हैं, c बराबर हो गया -9। अब हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है तो b² - 4ac के मान से सब कुछ आएगा। b की जगह -12 स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 4 इंटू c की जगह -9। -12 स्क्वायर होता है दोस्तों 144, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और इनका जब आपने गुणा किया तो 144, इनको जोड़ा तो 288। इसका मतलब ये है कि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, धनात्मक संख्या ही है। इसलिए दोस्तों हम बोलेंगे कि दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो दोस्तों यही कंडीशन होती है कि दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल 2023 का। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 की मूल ज्ञात करने का त्रिधराचार्य सूत्र लिखो। मूल ज्ञात करने का दोस्तों हमारे पास सूत्र है x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा में 2a। इस सूत्र को दोस्तों त्रिधराचार्य सूत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2023 का नेक्स्ट सवाल। द्विघात समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विविक्त होगा। दोस्तों जो b² - 4ac है इसी को ही हम विविक्त कहते हैं, इसको हम d से लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें पता है x² के जो पास में लिखा होता है वो a होता है, तो a बराबर हो गया 3√3। जो x के जो पास में होता है वो b होता है, तो b बराबर हो गया प्लस का 10। जो अकेला होता है उसको हम c से लिखते हैं, तो c बराबर हो गया प्लस का √3। अब हम b² - 4ac का मान निकालते हैं। पहले b का मान 10 रख देते हैं, -4 इंटू a की जगह 3√3, c की जगह √3। अब 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 4 इंटू 3 तो हो गया 12, √3 का गुणा √3 से किया तो दोस्तों 3। अब यहाँ पर 100 माइनस 12 का गुणा 3 से किया तो हो गया 36। 100 माइनस 36 हुए तो दोस्तों हमें पता है कि 64 आएगा। देख सकते हैं दोस्तों b² - 4ac के मान को ही हम विविक्त कहते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। अब दोस्तों हमें यहाँ पर दे रखा कि मूल समान है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। किसी भी द्विघात समीकरण में मूल समान है तो हमें पता है b² - 4ac का मान 0 के बराबर होना चाहिए। हम लिखेंगे दोस्तों क्योंकि मूल समान है इसलिए b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अब abc के मान लिख देते हैं। हमें पता है x² के जो पास में होता है वो a होता है। इधर आप बोलोगे कोई संख्या तो नहीं है, तो इधर मान में दोस्तों एक मान सकते हैं, तो a बराबर हो गया 1। x के जो पास में होता है वो b होता है, तो b बराबर हो गया -k। जो अकेला होता है बिना x का वो c होता है, प्लस का 4। ये सभी मान लिख दिए दोस्तों। अब यहाँ पर रख देते हैं b की जगह -k, ऊपर स्क्वायर ऐसे कैसे -4 इंटू a की जगह 1, c की जगह वापस से दोस्तों 4 बराबर में 0 ऐसे कैसे। -k का जब स्क्वायर किया तो इधर आएगा k², 4 इंटू 1 4 इंटू वापस 16 हो गया दोस्तों। k का मान निकालना है तो k वाली संख्या इधर रखेंगे पद, बाकी सभी को इधर भेजेंगे। माइनस का 16 उधर गया तो 0 + 16 यानी कि 16। स्क्वायर जब दोस्तों यहाँ से हटाएंगे तो उधर हमें पता है कि वर्गमूल के साथ साथ प्लस और माइनस का निशान लगता है। इधर 16 ऐसे कैसे। 16 का दोस्तों हमें पता है कि वर्गमूल 4 होता है, प्लस माइनस वगैरह ऐसे कैसे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, द्विघात समीकरण x² - 8x - 180 के मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों मूल ज्ञात करना है तो मूल हम कोई भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से करो चाहे त्रिधराचार्य विधि से करो।
तो हम यहाँ पर दोस्तों गुणनखंड विधि से करेंगे। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। जब भी ऐसा सवाल आता है तो हमें पता है यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 है, 1 और 180 का जब हमने गुणा किया, 180 माइनस का 180 है, इनका गुणा किया तो माइनस का 180 आता है, बीच में लिखा है माइनस का 8, यानी कि हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर तो माइनस का 180 आए, योग करने पर माइनस के 8 आ जाए। थोड़ा सोचने पर दोस्तों हमें दो संख्या मिल जाती हैं। एक तो संख्या है माइनस के 18 और दूसरी संख्या है प्लस के 10। आप देख सकते हैं इनका गुणा करेंगे तो माइनस 180 आ रहे हैं और अगर इनको जोड़ते हैं तो दोस्तों माइनस का 8 भी आ रहा है। अब दो संख्या हमने मिलने के बाद हम इस द्विघात को अब थोड़ा सा गुणनखंड करते हैं। हमें द्विघात समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब जहाँ पर ये बीच वाली संख्या है वहां पर हमने दो संख्या जो लिखी है, जो सोची है, उनको लिख देते हैं। एक तो माइनस 18 एक ऐसे कैसे, प्लस एक 10 है एक्स ऐसे कैसे, माइनस 180 बराबर 0 हो गया। आगे वाले दो और पिछले वाले दो पदों में कॉमन लेना है। यहाँ से x कॉमन आएगा तो इधर बचेगा x माइनस 18। यहाँ से दोस्तों प्लस का 10 कॉमन आएगा, इधर बचेगा x माइनस 18। आप देख रहे हैं कि दोनों कोष्टक समान हैं, तो इस समान कोष्टक को एक बार लिख देते हैं। अब पीछे एक तो x बच गया है, इधर प्लस का 10, इसको हम दूसरे कोष्टक में लिखेंगे बराबर में 0। जब भी दो कोष्टक बराबर 0 है तो दोनों कोष्टक को अलग अलग 0 करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, x माइनस 18 बराबर 0। दूसरा कोष्टक है ये, इसको भी 0 करेंगे, x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से दोस्तों x का मान आ गया 18 और यहाँ से जब इसको हल करेंगे x बराबर आ गया माइनस का 10। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास मूल क्या क्या आ गया आप देख सकते हैं, एक तो 18 और माइनस का 10 हम लिख देते हैं। अतः मूल 18 माइनस 10 होंगे। छठा क्वेश्चन दोस्तों, वापिस द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 के मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति में दोस्तों हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ही देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले a b c के मान लिख देते हैं। ये a का मान है 3, इधर से देखते हैं ये b का मान है माइनस का 8, यहाँ पर जो अकेला बैठा हुआ है c का मान यानी कि माइनस के 16। a b c के मान आ गए तो इधर रख देते हैं माइनस 8, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4ac 4 इंटू a की जगह 3, c की जगह हो गया माइनस का 16। इसके बाद दोस्तों माइनस का 8 का स्क्वायर यानी प्लस का 64, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 का जब 16 से गुणा किया तो आएगा दोस्तों 112 में आएगा। इनको जोड़ने पर हमें मिला 256। आप देख रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक संख्या यानी 0 से बड़ा आया है। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि दोनों मूल जो होंगे वास्तविक व असमान होंगे। अतः द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। यही दोस्तों मूलों की प्रकृति होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 3x कोष्टक x माइनस 2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। हमें पता है दोस्तों द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रूप का होता है, यानी कि बराबर में 0 चाहिए। पहले सबसे पहले x स्क्वायर वाला लिखना है, फिर x वाला, फिर बिना x वाला। ये दोस्तों इसका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। इसको भी हमें कुछ ऐसा ही बनाना है। पहले जितने भी कोष्टक है सबको खोल लेते हैं। यहाँ पर x माइनस 2 को खोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर माइनस एक्स से कैसे बराबर। यहाँ पर जो कोष्टक है 3x जो है गुणा में, इसका मतलब x के साथ भी गुणा होगा और 2 के साथ भी। 3x का गुणा x से किया तो 3x स्क्वायर, 3x का गुणा माइनस 2 से किया तो दोस्तों हो गया माइनस का 6x। थोड़ा सा दोस्तों आप ध्यान से देखें तो ये प्लस का x है, माइनस का x कट गया, इधर क्या क्या बच गया, इधर माइनस 2 बच गया, इधर 3x स्क्वायर, इधर माइनस का 6x। हम क्या करते हैं बराबर में हमें 0 चाहिए तो इसको हम दोस्तों इधर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया 0, इधर पहले से 3x स्क्वायर माइनस 6x बचा है, माइनस का 2 इधर आया तो दोस्तों हो गया प्लस का 2। अब दोस्तों भले आप बराबर के इधर 0 लिखो चाहे बराबर के इधर 0 लिखो, एक ही बात है। इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हमारा जो है अभिष्ट दोस्तों द्विघात समीकरण हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं है। यदि हमें पता है कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो काल्पनिक है। काल्पनिक की बात कर रहे हैं तो काल्पनिक तो तभी होता है जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान दोस्तों लेस देन 0 हो, यानी कि ऋणात्मक संख्या हो। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। दो ऐसे क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 है। सबसे पहले दोस्तों हमें क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक मानने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक तो सम संख्या लेनी है और जो भी पूर्णांक होंगे वो कैसे होने चाहिए, धनात्मक। अब हमें ये धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर हम एक संख्या को अगर x मानते हैं तो दूसरी संख्या हमें क्या माननी पड़ेगी दोस्तों, आप देख सकते हैं क्रमागत यानी क्रम के बाद। जैसे कि दोस्तों अगर हम कोई संख्या 2 लेते हैं, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4। क्रम का मतलब है दोस्तों हमेशा एक एक जोड़ना है तभी तो नेक्स्ट संख्या आएगी। तो x है तो x प्लस 1 जोड़ेंगे, लेकिन हमें दोस्तों ये भी ध्यान रखो कि सम बोला है। आप देख सकते हैं कि 2 में 1 जोड़ा तो ये तो विषम आता है, इसके बाद सम आता है, यानी कि 2 बार जोड़ेंगे किसी में तो दोस्तों हमें सम संख्या प्राप्त होगी। यानी इसमें और 1 जोड़ो तो x प्लस 2, तो इसका मतलब ये और ये दोस्तों सम संख्या प्राप्त हुई है जो कि क्या है, लगातार है। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए शुरुआत यहाँ से करेंगे दोस्तों। माना 2 क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक जो है वो x और वो x प्लस 2 है। हम लिख देता है दोस्तों इनको
माना दो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 2 हैं। इन धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग 340, तो हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग 340 है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 340। इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना, फिर इनका योग, वर्गों का योग बराबर दोस्तों 340 है, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन वगैरह खोलते हैं। x प्लस 2 हमें पता है जब भी ऐसी संख्या है तो a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र लगता है, वो दोस्तों होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से ये क्वेश्चन खुलेगा। अगर दोस्तों आप यह तुलना करो तो इधर a बैठा है और इधर दोस्तों b बैठा है, यानी कि a की जगह आप x रखो, b की जगह 2 इस सूत्र में रखो, तो दोस्तों इसका स्क्वायर हम खोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे दोस्तों x स्क्वायर प्लस 2a की जगह x, b की जगह वापस 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 340 ऐसे का ऐसे। आप देख सकते हैं x स्क्वायर जोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो गया 4x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 बराबर 340। अब थोड़ा सा दोस्तों इसको व्यवस्थित लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x, प्लस वाली संख्या इधर आई तो ये हो गया प्लस का 4 माइनस 340 बराबर में 0। द्विघात समीकरण बराबर 0 चाहिए, इसलिए दोस्तों मैंने इसको इधर लेकर आया। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इनको दोस्तों घटाया आपस में 336 हो गई। अब आप देख रहे हैं ध्यान से कि 2 जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर ले लेते हैं एक बार। यहाँ पर x स्क्वायर इधर 4 में से 2 कॉमन आया तो इधर 2 बचेगा, माइनस का माइनस यहाँ से 2 दोस्तों बाहर आया तो यहाँ पर बचेगा 168 बराबर 0। जी जो 2 कोष्टक के बाहर है इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो 0 के नीचे जाएगा, 0 के नीचे जाते दोस्तों इसका मतलब भी हो गया 0, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। आगे दोस्तों हमें इस समीकरण को हल करना है, x का मान निकालना। अब x का मान निकालना तो हमें बहुत अच्छे से आता है दोस्तों, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे सीधेचारी से, चाहे गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों गुणनखंड विधि से करेंगे। हमें यहाँ पर 2 संख्या ढूंढनी पड़ेगी। देख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखा है, 1 का गुणा माइनस 168 से किया तो 168 मिल रहा है, और दोस्तों बीच में जो है प्लस का 2 लिखा है तो प्लस का 2। ऐसे संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर तो माइनस 168 आए और जोड़ने पर 2 आए। एक तो 14 है दोस्तों, एक है माइनस का 12, इनका गुणा करने पर माइनस 168 आ रहा है और जोड़ने पर दोस्तों प्लस का 2 आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर जो बीच में संख्या है, एक तो प्लस का 14x लिखेंगे, माइनस का 12x, माइनस का 168 ऐसे का ऐसे बराबर में 0। आगे वाले 2 पद और पीछे वाले 2 पदों में हम कॉमन लेना है। यहाँ से दोस्तों x कॉमन आएगा तो हम लिखेंगे x प्लस 14। यहाँ से आप देख रहे हैं इस 2 पदों में से माइनस का 12 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। दोनों कोष्टक दोस्तों समान आने चाहिए, समान यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब हमने एकदम सही किया है। x प्लस 14 हमने वापस कॉमन लिया, एक बार लिख दिया तो पीछे बच गया एक तो x, इधर माइनस 12 तो इधर लिख देंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दोनों कोष्टक को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 14 बराबर 0, इधर से मिलेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों x का मान मिला हमें माइनस का 14 और यहाँ से हमें x का मान मिला 12। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि x का मान कौन सा लेना है, माइनस 14 ले कि 12 ले। यहाँ पर देखिए हमने शुरुआत के अंदर माना था कि x कैसी संख्या दोस्तों धनात्मक संख्या है, जबकि x यहाँ पर ऋणात्मक में आ गया, इसलिए दोस्तों माइनस 14 तो हम नहीं लेंगे, धनात्मक संख्या लेंगे यानी कि 12, x बराबर 12 लेंगे। जब x बराबर 12 है तो x प्लस 2 यानी कि इसके बाद वाली जस्ट धनात्मक पूर्णांक कौन सी होगी, वो भी सम संख्या में तो 14 ही होगी। फिर भी दोस्तों निकाल देते हैं, x प्लस 2 करेंगे यानी 12 प्लस 2 यानी कि 14। इसका मतलब तो ये हुआ, हम लिख देते हैं दोस्तों अतः क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 12 व 14 हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 17 का दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 25 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा उसकी छोटी भुजा से 23 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक आयत बना लेते हैं, आयताकार खेत दे रखा है, इसके अंदर एक विकर्ण दे रखा है, तो दोस्तों हम इसका विकर्ण भी बना लेते हैं। अब आयत को नाम देते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पर दे रखा है कि दोस्तों विकर्ण जो है इसकी छोटी भुजा से 25 मीटर अधिक लंबा है, तो जो छोटी भुजा दिख रही है हमें दोस्तों, ये छोटी भुजा है, ये थोड़ी लंबी दिख रही है, इसको हम दोस्तों छोटी भुजा को मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। अब साफ साफ दे रखा है कि जो विकर्ण है छोटी भुजा से 25 मीटर अधिक है, अधिक का मतलब है दोस्तों जोड़ेंगे तो यानी कि ये जो विकर्ण है x प्लस 25 मीटर हो गया। फिर साथ में लिखा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 23 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। छोटी भुजा को हमने x माना है आयत की, तो बड़ी भुजा तो दोस्तों यही हुई, ये दोस्तों 23 मीटर अधिक है तो हम लिखेंगे x प्लस 23 मीटर। कम होता है तो दोस्तों माइनस करना है, ज्यादा है तो प्लस करना है। दोस्तों माना है वो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, छोटी भुजा x मीटर है, फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़ी भुजा ऑटोमेटिक दोस्तों 23 मीटर अधिक है तो हम लिखेंगे x प्लस 23, ये दोनों को योग करेंगे ये मीटर में है, तथा विकर्ण भी दे रखा है कि 25 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, छोटी भुजा तो x है, तो दोस्तों x में 25 जोड़ेंगे तो x प्लस 25 ये हो गया मीटर।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। भुजा तो दोस्तों एक तो x है, दूसरी x प्लस 23, यानी कि x का मान आता है हमें अपना भुजा मिल जाएगी। तो दोस्तों हमें पता है जब भी ऐसा त्रिभुज बनता है समकोण त्रिभुज, तो इसके अंदर पाइथागोरस लगती है। और आपको पता चल जाएगा समकोण क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आयत में जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें पता है दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण की लंबाई यहाँ पर दे रखी है x प्लस 25, तो हम लिख देते हैं ऊपर स्क्वायर ऐसे कैसे। अब किसी को भी एक को लंब मानो, किसी को एक को आधार मानो, तो हमने लंब मान लिया x को, तो यहाँ पर x स्क्वायर। आधार दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली भुजा है x प्लस 23, ऊपर स्क्वायर दोस्तों ऐसे का ऐसे। x प्लस 25 का होल स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर से यहाँ पर दोस्तों साफ साफ हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ए की जगह x, b की जगह 25 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर। इसी प्रकार दोस्तों इधर आ जाओ, इधर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो ऐसे का ऐसे प्लस इसका दोस्तों हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, बी की जगह 23 प्लस b का स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर। अब दोस्तों हमें पता है x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 2 इंटू x इंटू 50 करेंगे तो 50x, इधर है 25 का वर्ग करेंगे तो 625 बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ये एक्स स्क्वायर ऐसे करेंगे 2 इंटू एक्स 2x, 2x का गुणा 23 से करेंगे तो दोस्तों 46x प्लस 23 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 529। एक्स स्क्वायर वाले जो है हमको एक तरफ लेकर आते हैं, तो सभी एक्स स्क्वायर वालों को इधर एक तरफ लेकर आते हैं ताकि बराबर में 0 बच जाए। तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 50x प्लस 625 ये जो लिखा है उनको तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, सभी को इधर लेकर आते हैं। एक्स स्क्वायर इधर आए तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आए तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का 46x इधर आए तो माइनस का 46x, प्लस का 529 इधर आए तो माइनस 529x। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया, तो दोस्तों यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख दो, माइनस का एक्स स्क्वायर वाला बच्चा है तो माइनस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस का 50 है, इधर माइनस का 46x है, इनको जब हमने घटाया तो इधर आएगा 4x 500 माइनस का 29 है, और इधर 625 प्लस का है, इनको जोड़ा तो प्लस का 96 बराबर 0। एक्स स्क्वायर वाला दोस्तों हमेशा प्लस में रखो, तो हम क्या करेंगे माइनस है इधर तो माइनस माइनस से पूरे से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, इधर प्लस की जगह दोस्तों गुणा होगा तो माइनस 4x, इधर प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस 96 बराबर 0। सबसे पहले हमें x का मान ज्ञात करना है। अगेन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक का गुणा यहाँ पर 1 छुपा है, माइनस 96 से करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 96, बीच में लिखा है माइनस का 4, इधर माइनस का 4 लिख देते हैं। ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर तो माइनस का 96 आए और जोड़ने पर हमें मिले माइनस का 4। तो दो संख्या दोस्तों हमारे पास है, एक तो माइनस का 12, एक है प्लस की 8। आप देख सकते हैं इनका गुणा करो तो माइनस का 96 आते हैं, जोड़ने पर माइनस का 4 भी आता है। तो बीच में लिख दिया था दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 8x माइनस 96 इक्वल टू 0। यहाँ आगे वाले और पीछे वाले दो पदों में कॉमन लेंगे, इधर आएगा x, इधर बचेगा x माइनस 12 प्लस 8x माइनस वापिस 12 बराबर 0। ये और ये दोनों समान है तो कॉमन ले लेते हैं x माइनस 12, पीछे दोस्तों x प्लस 8 बच गया बराबर 0। इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर, हमें पता है x माइनस 12 बराबर 0, या करेंगे दोस्तों x प्लस 8 बराबर 0। ये हमने लिखा ये इधर और ये इधर लिखा दोस्तों, या लिखना होगा हमेशा ध्यान रखें, या तो आप ऐसे लाइन खींचो, बाकी लाइन की जगह आप या लिखेंगे। यहाँ से दोस्तों x का मान आएगा 12, यहाँ से x का मान आएगा माइनस का 8। हमें पता है दोस्तों x जो है हमें देखिए ये भुजा मानी है, लंबाई तो कोई माइनस हो नहीं सकती, इसलिए दोस्तों इसको हम क्रॉस करेंगे और x का मान दोस्तों हम क्या ले लेंगे 12 ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये हुआ कि हमें सिर्फ भुजा ज्ञात करनी थी, तो एक भुजा तो ये x ही है तो x का मान तो हमें आगे है, दूसरी भुजा है x प्लस 23, इसलिए दोस्तों हम x प्लस 23 का मान निकाल देते हैं। तो x प्लस 23 का मतलब x की जगह 12 रखा प्लस 23, इनको जोड़ने पर हमें मिला 35। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों एक तो आयत की भुजा है 12 मीटर, एक है 35 मीटर, तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः छोटी भुजा 12 मीटर तथा बड़ी भुजा 35 मीटर है। 2016 का ये क्वेश्चन सेम टू सेम दोस्तों ऐसा कैसा ही प्रश्न आप देख सकते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसके छोटी भुजा से 46 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों सेम टू सेम ऐसे का ऐसा ही प्रश्न है, तो उम्मीद करता दोस्तों ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2012 का ये क्वेश्चन, दो स्टेशनों के बीच के 400 किमी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 2 घंटा समय कम लेती है। यदि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न रखते हुए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है कि एक जो है स्टेशन जैसे ए है और दूसरा जो स्टेशन है वो है बी, दोनों के बीच की दूरी अगर हम देखें तो 400 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन में 2 तरह की रेलगाड़ी है दोस्तों, एक तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी दे रखी है, एक हमें सवारी गाड़ी दे रखी है, और कहा गया है कि एक्सप्रेस गाड़ी जो है ए से बी जाती है तो सवारी गाड़ी से वो 2 घंटा कम समय लेती है।
और दोस्तों एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से फास्ट चलती है, और कितनी फास्ट चलती है आप देख सकते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसकी स्पीड जो है वो सवारी गाड़ी से अधिक है। तो हम एक बार सभी लिख देते हैं, प्लस का मतलब तो ये अधिक है और ये माइनस का मतलब दोस्तों कम है समय। तो हम लिखेंगे दोस्तों, माना कि सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। उससे पहले हमें सवारी गाड़ी की चाल मांगनी है, तो ऑटोमेटिक दोस्तों एक्सप्रेस गाड़ी की चाल तो आ जाएगी, क्योंकि इसने बोला है कि सवारी गाड़ी से जो है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो हम लिखेंगे दोस्तों, इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल ये जो हमने मानी है इससे 10 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे x प्लस 10 पीछे किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे का ऐसे लिख देंगे। दोस्तों दे रखा है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 2 घंटा कम समय लेती है, यानी कि हम लिख देते हैं एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय बराबर सवारी गाड़ी का समय माइनस 2 घंटा कर लेंगे, का समय माइनस 2 घंटा। ऐसा दोस्तों माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कम, 2 घंटा जो है वो कम लेती है किससे, सवारी गाड़ी से। तो हमने जो लाइन लिखी दोस्तों प्रश्न के अनुसार ही हमने लिख दी। हम साइंस के अंदर समय का सूत्र पढ़ते हैं कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। यहाँ पर भी दोस्तों दूरी और चाल दे रखी है, तो समय का सूत्र लगाएंगे और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले समय का सूत्र हमें पता है कि दूरी बट्टा चाल होता है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है, हमें पता है कि 400 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। और चाल जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की कितनी चाल है, हमने जस्ट अभी लिखा दोस्तों x प्लस 10, तो इधर लिख दिया x प्लस 10 बराबर सवारी गाड़ी का समय। सवारी गाड़ी का समय भी दोस्तों वापस ये का ये सूत्र, तो दूरी बट्टा चाल, दूरी तो दोनों रेलगाड़ियों के समान है 400 ही, चाल अलग अलग है। चाल दोस्तों हमने इसकी x मानी, तो इधर x लिख देते हैं माइनस का 2। ये जो समीकरण दोस्तों इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी x वाले हैं उनको सबको एक तरफ लेकर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि 400 बट्टा x प्लस दोस्तों ऐसे कैसे, ये प्लस वाली संख्या है इधर आई, तो दोस्तों ये माइनस का हो गया, माइनस 400 बट्टा x बराबर में माइनस 2 ऐसे का ऐसे। यहाँ पर आप दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के लसअप लेंगे क्योंकि भिन्न है, तो लसअप लेने का मतलब क्या है, दोनों का गुणा करो। इधर x प्लस 10 है, इधर x है, तो हम करेंगे x का गुणा करेंगे x प्लस 10 से। जब दोस्तों किसी भी संख्या में 2 से ज्यादा पद हो तो हमेशा से कोष्टक में लिखना है। x प्लस 10 का भाग जब इसमें देंगे तो x प्लस 10 से x प्लस 10 कट जाएगा, पीछे बचेगा केवल दोस्तों x। ये जो x आया इसका गुणा 400 से करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 400x, ये माइनस ऐसे का ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पर x का गुणा इससे करेंगे तो x से x कटेगा, पीछे बचेगा x प्लस 10। 400 का गुणा इससे करेंगे तो 400 कोष्टक x प्लस 10 ऐसे का ऐसे बराबर में दोस्तों माइनस 2। अब यहाँ पर जो कोष्टक है इसको खोल लेते हैं एक बार, 400x ऐसे कैसे माइनस दोस्तों ध्यान रखना, माइनस 400 का गुणा x से किया तो माइनस 400x, माइनस 400 का गुणा प्लस 10 से किया तो दोस्तों माइनस का 4000 हो गया, बट्टा में x कोष्टक x प्लस 10 ऐसे का ऐसे बराबर 2 हो गया। अब 400x से 400x कट गया, ऊपर तो दोस्तों माइनस 4000 बट्टा में x कोष्टक x प्लस 10 बराबर में माइनस 2 ऐसे का ऐसे। ये दोस्तों माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा, इधर साफ साफ दिख रहा है दोस्तों ये 4000 बट्टा में x प्लस 10 बराबर में 2। अब ऐसे सवालों में क्या करना होता है दोस्तों, वज्र गुणा करना होता है। आप मान सकते हैं कि 2 के नीचे 1 है, 1 का गुणा 4000 से किया तो 4000, अब 2 का गुणा इधर लिखेंगे तो ऐसे का ऐसे, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए। अब 2x कोष्टक के बाद इसका पहले सभी से गुणा करेंगे क्योंकि मुझे कोष्टक खोलना है। तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4000 ऐसे का ऐसे बराबर 2x का गुणा x से किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2x का गुणा 10 से किया तो 20x। अब ये 4000 जो है इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा क्योंकि द्विघात समीकरण दोस्तों बन रही है। द्विघात समीकरण में हमें पता है कि 0 होना चाहिए बराबर के इधर, तो 4000 को इधर लेकर आएंगे, इधर 0, इधर 2x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 4000 इधर आया तो माइनस का 4000 दोस्तों बराबर के इधर 0 लिखो चाहे इधर 0 लिखो एक ही बात है। अब यहाँ से दोस्तों दिख रहा है कि 2 है, सब में कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x स्क्वायर, इधर बचेगा 10x, इधर बचेगा 2000, कोष्टक बंद, इधर हो जाएगा 0। ये 2 जो है बराबर के इधर जाएगा तो भाग में ये वापस 0 हो जाएगा, इधर केवल दोस्तों ये कोष्टक बचेगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 2000 बट्टा में 0। यहाँ पर अब दोस्तों वापस हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या ढूंढेंगे जो इस शर्त को संतुष्ट कर रही है। तो एक संख्या दोस्तों हमारे पास है 50, दूसरी संख्या है माइनस का 40। आप देख सकते हैं इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 चुका है, 1 का गुणा माइनस 2000 से किया तो माइनस 2000 आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए माइनस 2000 आ रहा है, बीच में जो है प्लस का 10 यानी योग करने पर प्लस आना चाहिए, इनको जोड़े तो दोस्तों प्लस का 10 भी आ रहा है, यानी कि एकदम ये संख्या सही है। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं दोस्तों x स्क्वायर प्लस बीच में जो संख्या हमने मानी वो लिख देंगे 50x माइनस का 40x माइनस का 2000 ऐसे कैसे बराबर में 0। आगे वाले 2 पद पीछे वाले 2 पदों में कॉमन लेते हैं। अब यहाँ से x कॉमन आएगा, इधर बचेगा x प्लस 50, इधर आएगा दोस्तों माइनस का 40 कॉमन, इधर आएगा वापस x प्लस 50 बराबर में 0। अब यहाँ से x प्लस 50 कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा दोस्तों x माइनस 40 बराबर में 0। इसको भी बराबर 0 करेंगे, इसको भी बराबर 0। आप देख सकते हैं x बराबर माइनस 50, यहाँ से x का मान आया 40, इसका मतलब दोस्तों x के मान हमारे पास आगे है
लेकिन माइनस में तो कोई x का मान नहीं हो सकता, क्योंकि x हमने जो माना था दोस्तों वो थी इसकी 4, और 4 दोस्तों नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हैं x का मान हम 40 लेंगे। तो हम लिखेंगे दोस्तों अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर हमें पता है x प्लस 10 करना था, तो x प्लस 10 करेंगे यानी कि 40 प्लस 10 यानी कि दोस्तों आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। ये 2 बार परीक्षा में आया दोस्तों, 2013 और 2016 में। 17 मीटर व्यास वाले वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर खंभा गाड़ना है। इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर फाटक बने हैं ए और बी। इन दोनों फाटकों से जो खंभा है इनकी दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम वृत्ताकार एक पार्क बना लेते हैं और इसका एक व्यास बना लेते हैं। ये जो व्यास है हमें 17 मीटर लंबा दे रखा है। इनके अंत बिंदु जो हैं यहाँ पर हम 2 फाटक मान लेते हैं। एक तो फाटक ए मान लेते हैं, दूसरी फाटक बी मान लेते हैं। अब इन दोनों फाटकों से हमें दोस्तों वृत्ताकार परिधि पर एक खंभा गाड़ना है। तो कुछ इस प्रकार हम एक खंभा मान लेते हैं। ये सी बिंदु मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर खंभा है। दोस्तों दोनों फाटकों से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो दोनों फाटकों की दूरियों को दोस्तों हम पहले तो मान लेंगे x और y। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि खंभे की स्थिति सी पर है। माना ए से खंभे की दूरी x मीटर है तथा बी से खंभे की दूरी y मीटर है। हम इसको दोस्तों x मीटर मान लेते हैं ए से, और बी से y मीटर मान लेते हैं। प्रश्न के अनुसार दोस्तों आ जाइए, यहाँ पर दे रखा है साफ साफ कि दोनों फाटकों से खंभे की जो दूरियां हैं उनका अंतर 7 मीटर है। तो हम लिख देते हैं दोनों की दूरियों का अंतर y माइनस एक्स, ये दोस्तों 7 मीटर साफ साफ दे रखा है। अब यहाँ पर हम y का मान निकाल देते हैं। x को इधर भेजेंगे दोस्तों, x प्लस 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं y के मान x प्लस 7 और इधर मीटर ऐसे का ऐसे। y का मान भी दोस्तों हमने x के रूप में ही निकाला है, ताकि दोस्तों पूरा का पूरा एक चर में आ जाए, x में बन जाए, हमारा आंसर भी निकल जाए। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखें तो इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण क्या बनेगा आपको पता होगा, एक कोई भी वृत्त होता है, वृत्त के व्यास से जो भी अगर कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये व्यास के सिरों से निकला हुआ कोण है, ये 90 डिग्री होगा। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो कर्ण की लंबाई तो 17 मीटर। तो दोस्तों हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण, लंब और आधार की लंबाई लिख देते हैं। कर्ण तो दोस्तों 17 है, तो हम 17 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर ऐसे कैसे। लंब किसी को भी एक को दोस्तों लंब मानो, एक को आधार मानो। इसको हम जब लंब लेते हैं तो x प्लस 7 लंब है, स्क्वायर प्लस आधार हमने x माना तो x स्क्वायर। 17 का स्क्वायर दोस्तों 289 होता है, बराबर x प्लस y के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7 का स्क्वायर यानी दोस्तों 49 प्लस x स्क्वायर ऐसे कैसे। ये 289 को दोस्तों इधर लिख रहा था, इधर 0 हो जाएगा। इधर दोस्तों x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 14x ऐसे का ऐसे प्लस 49, और ये माइनस का इधर आया तो दोस्तों 289 माइनस का। आगे दोस्तों हल करने पर इधर 0 लिख देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 289 का दोस्तों माइनस का 240 आता है। अब दोस्तों बराबर के इधर 0 लिखो लेफ्ट हैंड साइड में, चाहे अगर इसको मैं इधर मिटाऊं उधर 0 लिख दो, दोनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है। तो इसको थोड़ा सा हम सही लिख देते हैं, बराबर में 0 इधर लिख देते हैं। दो दोस्तों यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2 जब मैं कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा दोस्तों x स्क्वायर, इधर 7x माइनस 120 इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 0। अब ये दो कोष्टक लिया है, इसको हम 0 के इधर भेजेंगे तो ये दोस्तों 0 में चला जाएगा। इधर बच जाएगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि क्या ऐसा करना संभव है। यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण आई, अगर इसके मूल वास्तविक आ जाता है तो दोस्तों ये ऐसा करना संभव होगा, बाकी संभव नहीं होगा। अब दोस्तों मूल वास्तविक है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे, मूलों की प्रकृति निकालकर। तो सबसे पहले हमारे पास द्विघात समीकरण वो लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इक्वल टू 0। हमें पता है दोस्तों x स्क्वायर के जो गुणा में होता है वो a होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं दोस्तों। 1 b यहाँ पर दोस्तों होता है x का गुणा, तो एक b हो गया प्लस का साइन, जो अकेला है बिना x का अचर पद है उसको c लेता है, यानी कि 120 हो गया, माइनस का c हो गया दोस्तों। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। पहले b की जगह 7 रख दिया, माइनस 4 इंटू a की जगह 1, c की जगह माइनस का 120। 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 माइनस इंटू माइनस प्लस ये आ गया दोस्तों 480। इनके बाद इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 529। देख रहे हैं दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया। इसका मतलब दोस्तों हम लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, के मूल दोस्तों वास्तविक है। तो जब दोस्तों मूल वास्तविक आगे हैं तो हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि जो हम खंभा गाड़ रहे हैं इसको गाड़ना दोस्तों संभव है।
तो हम लिखेंगे इसलिए खंबे को आर्क की परिसीमा पर यानी कि दोस्तों इसकी बाउंड्री पर गाड़ना संभव है। तो दोस्तों एक प्रश्न का आंसर तो हमने दे दिया। इसके बाद अगर संभव है तो दोस्तों हमें निकालना है दोनों फाटकों से खंबे की दूरी। तो इसका मतलब दोस्तों x का मान निकालने को, x का मान आते ही खंभों की दूरियां दोस्तों निकाल सकते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दी गया समीकरण है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मूल निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान का मतलब क्या था, मूल। तो हम यहाँ पर दोस्तों आपके पास श्रीधराचार्य सूत्र लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, आप चाहो तो गुणनखंड विधि से भी दोस्तों कर सकते हैं। तो हम पता है सूत्र दोस्तों होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। सबकी जगह मान रखेंगे दोस्तों x बराबर माइनस तो सूत्र का, b की जगह दोस्तों हमने लिखा है कि 7, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर b बराबर 7 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान दोस्तों आप देख सकते हैं डायरेक्ट हमने निकाला 529, तो इसकी जगह 529 डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट्टा में 2a, a की जगह दोस्तों 1। इसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस 529 का वर्गमूल दोस्तों 23 होता है, तो 23 लिख देंगे, बट्टा में 2 इंटू 1 हो गया 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का निशान लेंगे, एक बार माइनस का निशान लेंगे। जब हमने प्लस का निशान लिया तो x बराबर आएगा माइनस 7, तो प्लस का 23 बट्टा में 2। माइनस का निशान लिया तो दोस्तों इधर आएगा माइनस का 7, ऐसे कैसे, इधर माइनस लगा देंगे 23 बट्टा में 2। प्लस वाले को इधर हल करते हैं, माइनस 7 प्लस 23 करने पर दोस्तों 16 आता है, बट्टा में 2 यानी कि 8। इधर दोस्तों माइनस 7 माइनस 23 करने पर माइनस का 30 आता है, बट्टा में 2 यानी कि आ गया दोस्तों माइनस का 15। इसका मतलब दोस्तों हमें x के दो मान मिले, x बराबर 8 और दूसरा मिला x बराबर माइनस 15। माइनस वाली संख्या तो लेंगे नहीं, क्यों दोस्तों, क्योंकि x तो क्या है, दूरी है, इसलिए x बराबर हम 8 लेंगे। तो हम लिख देते साफ साफ x बराबर 8। x का मान दोस्तों 8 आते ही आप देख सकते हैं a से c की दूरी आ गई और b से c की भी दूरी आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों अतः a से खंबे की दूरी बराबर, हमने x माना था दोस्तों और x का मान हमने निकाला दोस्तों 8 मीटर। a से खंबे की दूरी तो आ गई 8 मीटर, तथा b से खंबे की दूरी, इसको दोस्तों हमने माना था y और इसका मान था दोस्तों x प्लस 7 मीटर। तो x प्लस 7 करने का मतलब है 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 जोड़ा तो दोस्तों आ गया ये 15 मीटर। दोनों का मान दोस्तों हमने निकाल दिया। आगे बढ़ते दोस्तों 2012 का ये क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति व मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालनी है, तो ABC के मान लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ से हमें a का मान मिला 3, यहाँ से हमें b का मान मिला माइनस 4 रूट 3, यहाँ से हमें दोस्तों c का मान मिला प्लस के 4। मूलों की प्रकृति दोस्तों निकालने के लिए हमें पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान पता लगाना पड़ता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान सबसे पहले दोस्तों निकालेंगे। b की जगह हमें पता है माइनस 4 रूट 3 है, ऊपर स्क्वायर ऐसे का ऐसे माइनस 4ac, a की जगह दोस्तों 3 रखेंगे और c की जगह दोस्तों 4 रखेंगे। तो माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार गुणा करेंगे। तो हम इसको जब 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा होगा, वर्गमूल वाली संख्या का वर्गमूल वाली संख्या के साथ, बिना वर्गमूल वाली का बिना वर्गमूल के साथ। तो माइनस माइनस का गुणा दोस्तों हो गया प्लस, 4 का गुणा 4 से हो गया 16, वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से हम करेंगे तो वर्गमूल 9, वर्गमूल 9 का मतलब हो गया दोस्तों 3। इन सभी के बीच गुणा का निशान है, तो दोस्तों यहाँ भी गुणा 16 इंटू 3 करेंगे दोस्तों प्लस का 48 आएगा, इसलिए हम यहाँ पर 48 लिख देंगे। माइनस इन सब का आपस में गुणा करेंगे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 करेंगे दोस्तों वापस हो गया 48, 48 में से 48 गया तो 0। बी स्क्वायर माइनस दोस्तों 4ac का मान 0 आ गया है। इसका मतलब हमें पता है, इसका मतलब दोस्तों हमें पता है कि दी गई द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे दोस्तों वास्तविक व समान होंगे। अब हमें दोस्तों नेक्स्ट इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि करो चाहे गुणनखंड विधि करो। तो दोस्तों हम यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि करेंगे, क्योंकि दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है हमारे पास, तो इस विधि से दोस्तों बहुत ही जल्दी से निकाल देंगे। तो दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र से हमें पता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। सभी मान दोस्तों यहाँ पर रख जाते हैं, माइनस तो सूत्र का, b का मान माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान डायरेक्ट 0 रख देते हैं, 2 इंटू a का मान 3, x बराबर माइनस का माइनस से गुणा किया दोस्तों प्लस 4 रूट 3, इधर प्लस माइनस रूट 0 का मतलब हो गया 0, 2 इंटू 3 हो गया 6। इधर दोस्तों हम एक बार प्लस जब लेंगे तो यहाँ पर आपको पता है 4 रूट 3 प्लस 0 बटा 6, प्लस 0 जोड़ेंगे इसमें दोस्तों 4 रूट 3 ऐसे कैसे बटा में 6। आप दोस्तों इसको 2 के पाले से आराम से काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 के पाले से काटा तो 2, इधर आएगा 3, इसको हम लिखेंगे दोस्तों 2 रूट 3 बटा 3। अब जब हमने माइनस निशान लिया तो दोस्तों x बराबर
इधर लिखेंगे 4√3 माइनस 0/6, 0 घटाएंगे तो भी दोस्तों ये का यही आएगा। वापिस दोस्तों 2 के पाले से काटेंगे इसको तो हम लिख देंगे 2√3/3। इस प्रकार दोस्तों द्विघात समीकरण के दोनों मूल हमने निकाल दिए। हम लिख देंगे दोस्तों लास्ट में, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल 2√3/3 तथा 2√3/3 है। नेक्स्ट दोस्तों 2017 का ये सवाल, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 394 हो। देखो दोस्तों यहाँ पर विषम की बात की गई है, क्रमागत संख्या लेनी और धनात्मक है। अगर एक संख्या को अगर हम x लेते हैं तो इसके बाद जो विषम संख्या होगी वो भी दोस्तों हमें मिलेगी x+2 करने से। ऐसा क्यों दोस्तों, कोई भी एक विषम संख्या अगर x है तो इसमें 2 जोड़ने पर ही हमें दोस्तों अगली विषम संख्या मिलेगी। जैसे एक विषम संख्या हम 3 लेते हैं, इसके अंदर 2 जोड़ेंगे तो 5 होगी, इसलिए दोस्तों अगली विषम संख्या 3 के बाद जस्ट 2 जोड़ने पर ही हमें मिलेगी। इसलिए अगर x लेते हैं तो इसमें 2 जोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे एक संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या दोस्तों लगातार अगर लिखनी है तो x+2 हो जाएगी। तो इसको लिख देते हैं दोस्तों, माना पहले विषम धनात्मक पूर्णांक x है इसलिए दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक x+2 हो जाएगी। हम दोस्तों प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पर दे रखा है कि इनके वर्गों का योग जो है 394 है। एक संख्या जो है x है इसका वर्ग करो, दूसरी संख्या x+2 है इनका वर्ग करो, इनका योग करो। इनका योग करने पर दोस्तों 394 मिलता है। अब यहाँ पर इनका योग खोल लेते हैं तो दोस्तों देखिए x+2 का होल स्क्वायर खोलेंगे, x² प्लस इधर हो जाएगा 4x + 4 बराबर 394। x² + x² होगा 2x², इधर दोस्तों 4x ऐसे का ऐसे और ये 394 इधर आया तो दोस्तों 4 - 394 किया तो -390 बराबर 0। आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर बच जाएगा x² प्लस 2x माइनस 195 बराबर में 0। अब दोस्तों ये 2 कोष्टक के बाहर है, इधर भेजेंगे तो 0 के नीचे जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर बचेगा x² प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। तो इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 2 संख्या ढूंढनी है। यहाँ पर दोस्तों एक छुपा हुआ है, यहाँ पर -195, एक का गुणा -95 से किया तो -195 और बीच में लिखा है प्लस का 2, यानी कि योग करने पर तो 2 आना चाहिए, उनका गुणा करने पर 195 आना चाहिए। ऐसे 2 संख्या लेनी है। तो ऐसे 2 संख्या दोस्तों एक तो 15 है, एक है -13। यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं x² प्लस 15x माइनस का 13x -195 ऐसे कैसे बराबर में 0। आगे वाले 2 पदों पीछे वाले 2 पदों में कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लिया तो हमें मिलेगा x+15, यहाँ से हमने -13 कॉमन लिया तो इधर मिलेगा x+15 बराबर में 0। यहाँ से दोस्तों x+15 कॉमन आ रहा है, इधर कोष्टक में इधर x और -13 बच जाएगा बराबर में दोस्तों 0। हमें पता है कि जब 2 कोष्टक बराबर में 0 हो तो प्रत्येक कोष्टक को बराबर 0 करते हैं और दोस्तों बीच में यहाँ लिखते हैं और इधर लिखेंगे x - 13 बराबर 0। यहाँ से x का मान आएगा दोस्तों -15 और यहाँ से x का मान मिल जाएगा +13। x का जो थी वो धनात्मक संख्या भी थी, आप देख सकते हैं हमने लिखा है साफ साफ, माइनस वाली संख्या काट देंगे और x का मान हम 13 ले लेंगे। इसलिए दोस्तों हम लिखेंगे अतः पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x माना था दोस्तों, x का मान है 13 तो 13 लिख देंगे, तथा दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक ये दोस्तों हमने x+2 माना था तो x का मान 13 है, 13 में 2 जोड़ा तो दोस्तों हो गया 15। इसका मतलब दोस्तों हमने दोनों संख्या निकाल दी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 2011-2012 दोनों में आया था दोस्तों। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों यहाँ पर छोटी और बड़ी संख्या को मानना पड़ेगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों छोटी और बड़ी संख्या को हमें x और y मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोस्तों, माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। आप देख सकते हैं जो पहली लाइन लिखा है यानी कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दोनों का वर्ग करेंगे, अंतर करेंगे तो 180 आना चाहिए, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग करो यानी x² माइनस छोटी संख्या का वर्ग करो यानी y², दोनों का अंतर 180 आना चाहिए। इसको दोस्तों हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। आगे दे रखा है दोस्तों छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग करना यानी कि छोटी संख्या तो y है तो y का वर्ग ये बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या दोस्तों x है, इसका 8 गुना यानी 8 से गुना करो यानी कि y² बराबर हो गया 8x। समीकरण नंबर दोस्तों इसको 2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, y² का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लिखेंगे 2 से y² का मान 1 में रखने पर। ऐसा क्यों करें दोस्तों, पूरा का पूरा हमारे पास अगर x में होगा तो x का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे दोस्तों x² माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा 8x बराबर 180। 180 को इधर लेकर आएंगे दोस्तों, x² माइनस 8x माइनस का 180 हो जाएगा बराबर में 0। अब साफ साफ देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण को दोस्तों हमें हल करना आता है, क्योंकि बार दोस्तों हम सीधाचार्य से करेंगे और इसके लिए ABC की जरूरत होती है। तो ABC का मान यहाँ पर निकालेंगे, x² का गुणांक a होता है तो a बराबर 1 हो गया। b का मान दोस्तों आप देख सकते हैं -8 है,
और सी का मान दोस्तों माइनस का 180 है। दोस्तों हम लिखेंगे त्रिघराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। सभी मान दोस्तों रखेंगे माइनस तो सूत्र का, b की जगह -8 है, कोष्टक बनाकर -8 प्लस माइनस b की जगह दोस्तों -8 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह दोस्तों 1, c की जगह माइनस का 180 बटा में 2a, 2 इंटू a की जगह दोस्तों 1, इधर माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस का 8 प्लस माइनस -8 का इसका मतलब दोस्तों 64, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस 720 बटा में 2 इंटू 1 इसका मतलब 2। x बराबर हो गया दोस्तों 8 प्लस माइनस, इधर इनको जोड़ेंगे तो 784 बटा में 2, इसका मतलब दोस्तों 784 का वर्गमूल होता है 28 बटा में 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार दोस्तों प्लस लेंगे तो x बराबर इधर होगा 8 प्लस 28 बटा 2, इनको जोड़ने पर हमें मिला दोस्तों 36 बटा में 2 यानी कि दोस्तों 18। एक बार जब हम माइनस लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 28 बटा में 2, इधर होगा दोस्तों माइनस 20 बटा 2 यानी कि माइनस का 10। x के दोनों मान दोस्तों आगे, दोस्तों x के 2 मान आए हैं, हम x के दोनों में से कौन सा मान लें, तो ध्यान रखना दोस्तों प्लस वाला लेना है, माइनस वाला छोड़ देना है। क्यों ऐसा दोस्तों, x का जो मान है अगर मैं समीकरण नंबर 2 में रखता हूं तो देखिए y स्क्वायर का मान क्या आता है, -80 आता है दोस्तों। -80 किसी भी संख्या का अगर वर्ग करने पर कभी भी दोस्तों माइनस में संख्या आ ही नहीं सकती, ये तो दोस्तों y का वर्ग करने पर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये गलत है, वर्ग में कभी भी आंसर दोस्तों माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए माइनस का 10 ये नहीं रखेंगे, हम लेंगे दोस्तों प्लस का 10, इसलिए दोस्तों हम x बराबर प्लस 18 मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हमें निकालना है y स्क्वायर का मान, तो y स्क्वायर बराबर हमें पता है 8x है, x की जगह ये मान रखेंगे तो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18। y का मान कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, जब भी किसी संख्या पर वर्ग हटाते हैं तो बराबर के इधर जो संख्या है यानी 144 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगेगा, साथ में ही प्लस माइनस का निशान लगाना। वर्गमूल 144 का मतलब होता है दोस्तों 12, तो ये हो गया प्लस माइनस 12, यानी कि एक बार y बराबर प्लस के 12 और एक बार y बराबर माइनस के 12। लास्ट में दोस्तों हम लिखेंगे, देखिए अतः अभिष्ट संख्याएं x का मान अगर 18 लेता तो y का मान प्लस के 12 लेते हैं। एक बार दोस्तों हम प्लस के 12 लिखेंगे, एक बार माइनस के 12, इसलिए हम लिखेंगे या एक बार 18 लिखा तो एक बार इसके साथ माइनस के 12 लिख देते हैं। तो दो तरह से दोनों संख्याएं दोस्तों, तो 18 12 लिखे या फिर 18 माइनस 12। इस प्रकार दोस्तों चैप्टर 4 के सभी हमने क्वेश्चन किए जो आपके पुराने सालों में परीक्षा में आए थे। दोस्तों अगर आपको हमारी सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मेहनत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।